ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। मेरे पापा हैं। मेरा जीवन है मेरे गुरुपा, जिन्होंने मुझे अपना बनाया। सबने मुझे ठुकराया, लेकिन मुझे अपना गुरुजी ने बनाया। गुरुपा का लख लख शुक्राना। आज शुक्रवार है। संगत जी, आप सारी संगत को मेरे गुरुजी की मेरे सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बड़े ही प्यारे हैं और उनके मैसेज इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि मन खुश हो जाता है। और गुरुपा हमसे कुछ भी नहीं मांगते। गुरुपा हमसे सिर्फ शुक्राना मांगते हैं, क्योंकि गुरुपा ही सब कुछ देते हैं। मैं काफी दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़कर मुझे कष्टों से निकाला। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं। तू घबराती क्यों है? तू परेशान क्यों होती है? मैं तेरे साथ हूँ। फिर किस लिए तू परेशानी आपने सब मेरे ते छड़ दे। मैं नहीं करना है, जो करना है तेरा। और मेरे इतने सारे ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हुए, इतनी मारण क्रिया हुई, वशीकरण। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी बेटे पर, और जो गुरुजी का धोता ही है, वो गुरुजी का दिया हुआ है। मेरे पास जो भी बच्चा है वो मुझे गुरुजी ने ही वरदान में दिया है, और हर पल उसकी रक्षा करते हैं। बहुत भोला सा बच्चा है गुरुपा का, इतना प्यारा बच्चा है। उन्होंने ब्लेस किया है। कई साल तो मुझे बच्चे ही नहीं हुए, फिर गुरुपा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मुझे प्यारा सा बच्चा ब्लेस किया। हर वक्त मेरे गुरुपा रक्षा करते रहते हैं। जब भी मैं अपने गुरु के पास बैठती हूँ तो मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं किस बात पे, लेकिन गुरुपा मेरे अपने आप ही कष्ट काटते हैं। मुझे अपने पास बिठा बोलते हैं कि तू मुझे अपने दुख सुनाया कर, किसी को मत सुनाया कर। तू मेरे साथ बैठ के बातें किया कर। जो पूरे दिन का हाल चाल मुझे सुनाया कर। मेरे को भी तो मन करता है मैं तेरे से बैठ के बात करूं। और गुरुपा ने ये भी कहा था कि मैं कार में बैठ के हूँ और मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खिलाएगी ना? तो गुरुपा शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं जरूर खिलाऊंगी। और आज भी मैंने सोचा था, लेकिन मैंने आज गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। गुरुपा एक्सेप्ट करते हैं। गुरुपा बहुत सारे प्रसाद में ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा हर एक परेशानी आने से पहले ही मुझे बता देते हैं। गुरुपा इतने प्यारे हैं कि अभी पहले तो नहीं पता था कि मैं कष्टों से कैसे निकल रही हूँ, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, गुरुपा सब बता देते हैं। कौन तेरे ऊपर वशीकरण कर रहा है, कौन मारण क्रिया कर रहा है,
कौन तेरे लिए बुरा सोच रहा है। मैंने कहा गुरुपा अब सब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, सब आपके ऊपर, सब आपने ही करना है गुरुपा। गुरुपा कह रही हैं तेरा बुरा करने वाले आप ही भी तेरे पीछे पड़े हैं। तो गुरुपा कह रही हैं कि अब मैंने उनको समझा दिया है, अगर वो फिर भी करेंगे तो मेरे अब गुरुपा का गुस्सा ही फिर उनको समझ में आएगा। अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, कभी अघोरी बाबा भेज रहे हैं मारण क्रिया करने के लिए। पता नहीं इतना मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका भला किया। जिसने मेरे से मदद मांगी मैंने गुरुपाल जानते हैं कि मैंने हर किसी को अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं हर किसी की हेल्प करूं, लेकिन मेरे लिए कौन बुरा सोच रहा है। लेकिन गुरुपा के बच्चे जो होते हैं ना सच्चे, गुरुपा हर किसी को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। गुरुपा ने कहा मैंने तुझे चुना है, तू फिक्र करनी छोड़ दे, मेरे पे सब छोड़ दे। जब तूने अपना पिता माना है तो सब मेरे पे छोड़ दे, या तू मुझे छोड़ दे या अपनी परेशानियां छोड़ दे। सारी दिक्कतें सब समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा कह रही है जो तेरे हक में होगा वो तुझे जरूर मिलेगा, वो मैं दिलवाऊंगा और उससे भी ज्यादा दूंगा तेरे को। तो बैठी बस देखती रहे। गुरुपा कहते हैं जो तेरा बुरा कर रहे हैं ना, अब मैं उनको सबक सिखाऊंगा। जिन्होंने तुझे रुलाया उनको मैं सबक सिखाऊंगा। तो गुरुपा संगत के द्वारा ही बताते हैं। गुरुपा इतने प्यारे हैं। गुरुपा संगत जी अगर आप नई संगत हैं तो मैं बताती हूँ कि बड़े मंदिर में गुरु जी का मंदिर है। गुरुपा ने कहा कि ये मंदिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, मैंने संगत के लिए बनाया है। और गुरुपा ने कहा है जो सच्चे हृदय वाले होते हैं, जो सच बोलते हैं और जो मन के सच्चे होते हैं, वो ही मेरी संगत बनते हैं। जो मेरे आदर्शों पे चलते हैं, जो मेरा कहना मानते हैं, मैं उन्हीं को अपनी संगत मानता हूँ। और गुरुपा कहते हैं जब मेरे मंदिर में आते हो तो अपनी जुतियों के साथ अपना दिमाग भी वहीं छोड़ आया करो, क्योंकि वहाँ दिमाग नहीं, दिमाग की वहाँ कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ट्राई मत करना। कभी तुम सोचो कि मैं इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं पंडितों के चक्कर से, तो वो बोलते हैं कि दूर रहो, पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि उनको अपना भविष्य ही नहीं पता। और ये नग पत्थर ये सब पहनने के लिए मना करते हैं। और संगत जी जब से मेरे को गुरुपा ने कहा है, मैंने सारे वो जो भी मेरे पास पत्थर थे, जो भी मेरे पास अंगूठियां थी, वो मैंने सब जल प्रवाह कर दी। क्योंकि अगर गुरुपा कहते हैं कि अगर मानना है तो एक को मानो, ये पत्थर पुत्थर किसी काम के नहीं है। गुरुपा मना करते थे और गुरुपा कहते थे बस सच्चे मन से नाम जप करो, चंदन प्रसाद जो चंदन टीका होता है ना माथे पर लगाओ, और गुरु जी के चरण है तो वहाँ पे लगाओ। और जो माथे पे लगा हुआ है उसको हम जल में मिलाकर उतार कर हम जल में मिलाकर भी पी सकते हैं और उससे स्नान भी कर सकते हैं। तो गुरुपा आज तो मैंने ये नहीं किया। और गुरुपा बोलते हैं 7 बार मंत्र पढ़ो और 7 मिनट गुरुपा के चरणों के पास स्वरूप के पास जल रखो और मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और 7 मिनट रखना है गुरु जी के स्वरूप के आगे। और जो भी कोई बीमार है, अगर आपके पास वो दवाई खा रहा है पेशेंट, तो उस दवाई को गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दो। अगर स्वरूप नहीं है तो अपने फोन में गुरु जी का स्वरूप निकाल कर गुरु जी के आगे रख के और 7 मिनट रखो और 7 बार मंत्र जाप करो। बस फिर देखो गुरुपा कहते हैं वो दवाई अपना काम करेगी, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। छोटे ही बहुत बड़े कष्ट होते हैं तो हमें छोटे में ही कटवा देते हैं। गुरुपा हर बार हर जगह बता देते हैं कि तेरे पर ये कष्ट आया था तो मैंने तेरा ये कष्ट काटा। कभी मुझे मक्खी मरी हुई मिलती है, कभी मुझे कॉकरोच मरा हुआ मिलता है। तो ये गुरुपा छोटे छोटे हमें तो छोटा लगता है, लेकिन सब कष्ट अपने ऊपर लेकर किसी भी रूप में आकर हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं और सच्चे हृदय से मानो। और बड़े मंदिर में तो जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है और समोसा प्रसाद, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जितना भी है जिसको मिलता है वो गुरुजी उसको ब्लेसिंग देते हैं। और जो भी वहाँ पे खाएगा तो दवाई और घर में लेके आएगा तो मिठाई। गुरुजी बोलते हैं कि ऐसे होता है। तो वहाँ पे लंगर प्रसाद जो भी बैठ के खाएगा और सारे कष्ट कट जाते हैं। पिछले जन्म के भी कर्म भी कटवाते हैं गुरुपा। 90% गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं और 10% जो हम काटते हैं वो भी हम रो रो के काटते हैं। गुरुपा के आगे विनती करते हैं, वो भी गुरुपा अपने आप ही कटवाते हैं, बहुत छोटे से। यहाँ तक कि किसी को मृत्यु भी आई हो वो भी टाल देते हैं गुरुपा। इतने प्यारे हैं। कालों के काल महाकाल और मेरे महाशिव शक्ति जो सदा विराजमान रहती है मेरे घर पर स्वरूप में बैठे हुए, मुझे मेरे अंग संग रहती हैं हर पल। संगत जी, आप नहीं मानोगे, मुझे हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल मुझे अपने होने का मुझे प्रमाण देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, सच्चे हृदय से, जिसका हृदय में पावन है ना और गुरु जी को सच्चे हृदय से प्यार करता है और मानता है और शुक्राना करता है, गुरुपा इतने प्यारे ना, अपने बच्चों के ऊपर कभी कष्ट नहीं आने देते। और संगत जी, आप नहीं मानोगे, मेरे ऊपर इतने कष्ट आए, इतने कष्ट मेरे पे लोगों ने जुल्म किए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। मेरे पे बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन मेरे गुरुपा ने अपने आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे कष्टों से निकाला है। और ये हम किसी को दोष नहीं दे सकते। गुरुपा ने कहा है कि तेरे माड़े कर्म थे ना, वो मैं इन लोगों से कटवा रहा हूँ। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा हर कष्ट कटवा रहे हैं। और गुरुपा कह रहे हैं ब्लैक मैजिक करने वालों तो थम नहीं रहे हैं, लेकिन अब मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तू टेंशन मत ले, तू रोया मत कर। जब तू रोती है ना तो मैं भी रोता हूँ। गुरुपा इतने प्यारे हैं, गुरुपा मेरे इतने प्यारे पापा हैं। हर पल हमारे परिवार की रक्षा करते हैं और दिल से प्यार करते हैं। वो मेरे को दिल से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। संगत जी, आप भी अगर कोई भी कष्ट है ना तो आप सत्संग पूरा सुना कीजिए। सत्संग सुनते सुनते ही गुरुपा ना कष्ट कटवा देते हैं। और ये मेरा अनुभव है
कि सच्चे मन से गुरु जी को याद करो और मंत्र जाप करते रहो, सत्संग भी सुनते रहो और वो सारे कष्ट अपने काट देते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। गुरु का कहते हैं काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब त्याग दो और तुम बस मंत्र जाप करो और सच्चे हृदय से अपने कर्म करो, अपने कर्म माड़े मत रखना। बस कृपा ये कहते हैं, बाकी जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुम्हें उससे 2 गुना करके मैं दूंगा और टेंशन नहीं लेनी है। बस अगर टेंशन लेते हो तो फिर रब कैसा। मुझे भी कई बार ऐसे मैसेज आए हैं जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो गुरु जी कहते हैं मांगो मत मानो। तो गुरुपा फिर जैसे मैं याद करती हूँ गुरुपा को और गुरुपा कहती हूँ गुरुपा आपने तो कहा है कि मांगना नहीं है, मैं नहीं मांगूंगी गुरुपा। ऐसे ही संगत जी जब मैं ऐसे ही रोने लगती हूँ ना, अपने आप ही भाव आ जाता है कि मेरे गुरुपा हैं, वो सब सही करेंगे। और सच मानिए, विश्वास कीजिए, वो गुरुपा उसी टाइम वैसे ही मैसेज दे देते हैं कि पुत्र तेरा काम हो गया। और तू विश्वास करती है तो फिर चिंता कैसे करती है? जब चिंता है तो विश्वास कैसा? तो गुरुपा ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, उसी टाइम मैसेज दे देते हैं। और बटरफ्लाई के रूप में मुझे जब भी कष्ट आया, मुझे बटरफ्लाई के रूप में आकर मुझे दर्शन दिए और मुझे हर कष्ट से बचाया। बहुत बड़े बड़े कष्टों से गुरुपा बचा लेते हैं। बस हृदय पावन रखो और अपने गुरुपा का जाप करते रहो। ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुपा है ना, वो हर कष्ट को कटवा देते हैं और जो भी बुरे लोग हैं उन लोगों के द्वारा हमारे सारे कष्ट कटवा देते हैं। और गुरुपा कहते हैं कोई सत्संग सुने ना सुने, लेकिन मैं सुनता हूँ। अभी 7:52 हुए हैं संगत जी, तो गुरुपा मेरा सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7:52, 5 और 2 7 गुरुपा कहते हैं तेरे साथ में हर पल मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं मेरे परिवार के साथ। मेरे कोई कष्ट बड़े भी होते हैं ना, तो मुझे परवाह नहीं होती। अब मुझे पता है कि मेरे गुरुपा कभी बुरा होने ही नहीं देते। गुरुपा कहते हैं मैं तेरा बुरा होने ही नहीं दूंगा। फिर तू जब मुझ पर विश्वास करती है ना, तो टेंशन छोड़ दे और हमेशा अपना मंत्र जाप किया कर। तो मंत्र जाप में बड़ी शक्ति है और मेरे सारे कष्ट गुरुपा ऐसे ही कटवाते हैं। और हमारी हर एक दुख दर्द गुरुपा के आगे ही बताना है और मैं उनके आगे ही अरदास करती हूँ। बस गुरुपा से मेरी यही अरदास है, गुरुपा मेरे सारे गुनाह बख्श दो। अगले पिछले मैं पाप कीते बतेरे, गुरु जी हूँ बख्शो। मैं पाप कीते बतेरे, गुरुपा जी मैनू बख्शो, बख्शो मेरे गुनाह बख्शो। गुरुपा इतने प्यारे हैं, गुनाहों की माफी मांगने से गुनाह हमारे बख्श देते हैं। और गुरुपा कहते हैं बस शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करने से गुरुपा को
शुक्राना बहुत प्यारा लगता है। शुक्राने से हमारे कष्ट कट जाते हैं संगत जी, और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी गुरुपा काट देती हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं। कबूतर के रूप में बहुत सारे दर्शन देते हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई चिड़िया के रूप में मुझे रोज दर्शन देते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना। किस किस बात का शुक्राना करूं? इन सांसों का शुक्राना गुरुपा जो आपने दी है, जो मेरे अंदर एक सुंदर सा दीपक जल रहा है, उसका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि सिर्फ शुक्राना करो। मैं किस किस बात का शुक्राना करूं? गुरुपा हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरुपा, हर समय हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। मैं फिर मंत्र सॉरी समझ, मैं फिर सत्संग शुक्राना लेकर आऊंगी, और आप भी शुक्राना कीजिए और गुरु जी के आदर्शों पे चलना, गुरु जी के आदेश का पालन करना, बस इतना ही करना होता है। बाकी सब गुरुपा पर छोड़ दो। गुरुपा कभी अपनी संगत का बुरा नहीं होने देते, सबका भला करते हैं। इसलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।